जिन्होंने अभी तक दर्शक जो आए हैं अभी तक आपने कूपन नहीं लिया है तो फटाफट कूपन ले लीजिए। चला घाटला बॉयज तुमचा एक्स्ट्रा प्लेअर पाठवा जर असेल तर प्लीज। नाही का समोर जे प्लेअर असेल त्यांना विनंती असेल बॉलरचं नाव सांगा टाइमावर। आकाश मुर्गेश आइकॉन खिलाड़ी चीता गेम की बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। सिर्फ 50 कूपन है, जल्द से जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट आप लीजिए। मुकाबला स्टार्ट होता हुआ अंपायर शशि साटम सर ने इशारा किया लेट्स प्ले। चांबू उतरे बैटिंग के लिए, पहली बॉल ऑन साइड में खेला है, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया है, दूसरे की चाहत थी लेकिन मना किया है वहां पर, गुड डिसीजन। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ बैटिंग कर रही है टीम। राजिक वाटर सप्लायर 11 डीएस तलेगा वाड़ी पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर। एक बार फिर बताना चाहेंगे जिस टीम का पहले राउंड में हाईएस्ट स्कोर होगा उस टीम को बाय मिलेगा, वो टीम दिन का आखिरी मैच खेलेंगे। लाउड अपील, लेग बिफोर विकेट, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग, और अंपायर ने यहां पर स्ट्रेट अवे आउट कॉल दिया है शशि साटम सर, बॉलिंग एंड अंपायर, और पहला झटका लगता हुआ शार्दुल के रूप में यहां पर टीम तलेगांव टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में। पनवेल की जो एज आइकॉन खेल रहे इस टीम में नंबर 3 पर उतरे, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ था, ओपनिंग कर सकते थे लेकिन अपने आप को नंबर 3 पे रखा उन्होंने और बैटिंग के लिए आए। 5 ओवर का मैच। जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट किया, जयेश सर ने अनाउंसमेंट किया, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 50 कूपन रखे गए साइकिल के लिए, प्लेयर्स के लिए नहीं है और दर्शकों के लिए यहाँ पर रखे गए। आज शाम किसी एक लकी दर्शकों को यहाँ पर साइकिल मिलने वाला है, यानी घर पे जाएंगे तो माँ के चेहरे पे एक अलग खुशी मिलने वाली है। पहली बॉल फेस करते हुए सूरज पाटिल, अंपायर का इशारा वाइट +1, 2 रन। लेग स्टंप के बाहर ये बॉल था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर चंबो आप देख सकते, चंबो नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक पे सूरज पाटिल। जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा पहले राउंड में, अब तक का हाईएस्ट स्कोर धारावी टीम के नाम 82 रन, 82 रन से, और सेकेंड हाईएस्ट स्कोर को यहाँ पर ओवरटेक किया बीसीसी बेंडकल टीम ने 77। चीता कैंप के आइकॉन खिलाड़ी बॉलिंग करते हुए आकाश मुर्गेश आप देख सकते हैं, व्हाइट का कॉल, एक और +1 लगातार थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए। इसके बाद जो अगला मैच आज के दिन का होने वाला है वो है अधिराज 11 नेरुलगांव वर्सेस जय त्रिंबकेश्वर बोनकोटे टीम। टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में रेडी रहना दोनों टीम को। थोड़ा सा बल्ला पहले चला बैठे, स्लॉक करना चाह रहे थे, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अंपायर शशि सर का इशारा था हुआ लेग बाय का 1 रन। ऑफिशियल्स अंपायर, क्वालिटी अंपायरिंग देखने को मिलती है जो हमेशा से देखने को मिलता है, चाहे रबर बॉल हो, टेनिस बॉल हो। शशि साठम, उदय तांडेल, गुरुनाथ पाटिल। लाउड अपील जरूर की गई लेकिन पिचिंग जो था वो इंपॉर्टेंट था, अंपायर ने स्ट्रेट अवे कहा स्टंप को बॉल मिस कर रहा है, बढ़िया निर्णय। आकाश मुर्गेश आप देख सकते हो, चीता कैंप के एक स्टार क्रिकेटर है, काफी कम उम्र में जिन्होंने यहाँ पर एक छाप छोड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट में। चीता कैंप से सफर स्टार्ट हुआ, पूरे मुंबई में फेमस ऐसे खिलाड़ी घाटला टीम से आज एज आइकॉन खेल रहे हैं। भन्नाट रफ्तार भरी गेंद, फुल एंड डिलीवरी थी, बाई का सिर्फ 1 रन मिलेगा। कमाल की बॉलिंग स्पेल डालते हुए आकाश मुर्गेश अपने टीम के लिए, चीता कैंप के खिलाड़ी। पहला ओवर यहां पर कंप्लीट होता हुआ सिर्फ 5 रन दिए और एक बहुमूल्य विकेट,
और एक्स्ट्रास पकड़कर इस ओवर में रन आए टोटल 7 रन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2025 सीजन 2 और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं फील्डिंग टीम से, प्लीज थोड़ा स्पीड अप करें। घाटला बॉयज आपको ये वार्न किया जा रहा है, अंपायर्स भी कह रहे हैं आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ाए। कैप्टन शुभम आए ओवर नंबर 2 में आकाश मुर्गेश के पहले ओवर के बाद। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, फ्लैट शॉट था सीधा हाथ में, ऑसी स्टाइल में कैच को यहां पर अंजाम दिया है। एक लाजवाब कैच डीप लॉन्ग ऑन खिलाड़ी द्वारा। बल्लेबाज आप देख सकते हैं चंबो 1 रन बनाकर फुल लेन बॉल था, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए शॉट। फ्लैट शॉट सीधा खिलाड़ी के हाथ में पहुंचा है। बैटिंग करने आए हैं नंबर 4 पर राहुल यादव, नाम तो सुना ही होगा। शुभम पहली बॉल पर आते विकेट इन्होंने चटकाया, फुल लेन डिलीवरी। पहला ओवर भी लाजवाब था, एक्स्ट्रास पकड़ के सिर्फ 7 रन खर्चा आइकॉन खिलाड़ी चीता कैंप के आकाश मुर्गेश ने। एक और गेंद ब्लॉक में कवर के रीजन में ढकेला बॉल को और रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया सूरज पाटिल ने राहुल को। वाघोलीवाड़ा टीम के आप देख सकते हैं उस टीम से नेतृत्व करने वाले ग्रामीण फॉर्मेट में आज एज अ आइकॉन खेलते हुए सूरज पाटिल। अच्छा फ्लिक किया इस बार, स्क्वायर ऑफ द विकेट गैप में पहला रन तेजी गति के साथ पूरा करेंगे, दूसरे की हल्की सी यहां पर कोशिश लेकिन अंत में मना किया है। जस्ट अ सिंगल, 1 रन स्कोर कार्ड में ऐड होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 8 पर। तलेगांव वाडी टीम आज देख सकते हैं पहले इस मैच में बैटिंग करते हुए टॉस हारा जरूर है उन्होंने। अपॉर्चुनिटी है, जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा पहले राउंड में बाय मिलेगा उस टीम को। फुल टॉस बॉल हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक से, मानो जैसे बैडमिंटन में रैकेट घुमाते वैसा शॉट था। बीमर भी है, यानी नो बॉल +6 सोने पे सुहागा। 7 रन इस गेंद पर मिलेंगे। यहां पर बैटिंग करी टीम तलेगांव टीम को और वॉर्न किया अंपायर ने पहले बीमर के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर। फ्री हिट बॉल, नेक्स्ट बॉल होगा सूरज पाटिल के लिए और अक्सर हमने देखा फ्री हिट पर अच्छा फायदा उठाते सूरज पाटिल। वो हेलीकॉप्टर बैट से आया है, तेज आया है, तीर की तरह सीधा आया है और हैरत अंगेज आया है। फ्री हिट की बॉल पर एक और सिक्सर आता हुआ यहां पर इस टूर्नामेंट में और सूरज पाटिल के बैट से अनदर सिक्सर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 21 और सूरज पाटिल बैटिंग कर रहे हैं यहां पर 12 के स्कोर पर। वाघोलीवाड़ा टीम के तरफ से नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी और आज एज आइकॉन इस टीम में नेतृत्व करते हुए तलेगांव वाडी टीम के लिए बैटिंग करने आए नंबर 3 पर सूरज पाटिल। 200 का स्ट्राइक रेट, बहरहाल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। विड्थ मिला था अवे फ्रॉम द बॉडी,
कट किया था, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद गया डिक्लेयर जोन में, आता हुआ इस बीच सिंगल। यंगस्टर बॉलर शुभम घाटला बॉयज टीम की तरफ से सेकंड ओवर डालते हुए पहला ओवर डाला आकाश मुर्गेश, जो चिता कैंप के आइकॉन खिलाड़ी है, इस टीम के दूसरे आइकॉन खिलाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंबापाड़ा गांव के सचिन काटकर एक और टेनिस बॉल क्रिकेट का एक नामचीन नाम कह सकते हैं, आज खेलते हुए नजर आ रहे इस मैच में। और दूसरी तरफ बैटिंग टीम की तरफ से पहले आइकॉन खिलाड़ी, इसके बाद प्रफुल्ल पाटिल बोरले टीम के। और लोअर फुल टॉस बॉल थी, इस बार हाफ ऑर्म जैप करते हुए स्कोर को खेला यहाँ पर स्ट्रोक को स्क्वायर रीजन में, वन बाउंस चौका आता हुआ। थोड़ा सा ये महंगा ओवर शुभम का और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आइकॉन खिलाड़ी सूरज पाटिल, टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 26 रन। एक्विटी जय, एकवीरा माता की जय। और खास तौर पर आज नागनाथ शिव मंदिर ट्रस्ट धारावे जो अध्यक्ष हमारे सम्मानीय सूरज आनंद मात्रे साहब, संपूर्ण सदस्य आज उपस्थित हुए थे। बालाराम जी मात्रे, प्रहलाद जी मात्रे, श्रीधर मात्रे, रामनाथ जी नाइक, गजानन नाइक, संपूर्ण टीम। और आज सम्मान्य प्रशांत जी नाईक यांना विनंती असेल प्लीज मंचावर आपलं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। प्रशांत जी नाईक साहेब, कैप्टन बॉलिंग के लिए आया सर्वेश, पुल किया इस बार लेकिन टाइमिंग उतनी कुछ खास नहीं, नो मैन लैंड में बॉल गिरा है, ऑन साइड में गैप में 1 रन, डिक्लेयर जोन पे गया है बॉल। पहला ओवर काफी किफायती ओवर था और सिर्फ रन आए थे, आप देख सकते हैं पहले ओवर में 7 रन, लेकिन सेकेंड ओवर में 19 रन का स्पेल था उस शुभम का जो कमबैक करा है इस मैच में। बैटिंग कर रही टीम डीएस तलेगांव वाड़ी टीम को, प्रशांत नाइक का यहाँ पर आगमन, एक लेजेंड प्लेयर हमारे धारावी गांव के। डाउन द लेग बॉल और अंपायर ने वाइट कॉल दिया, शशि साटम सर ने। एक्स्ट्रास काफी खर्च किए, पहले ओवर में भी एक्स्ट्रास आए, दूसरे ओवर में भी एक्स्ट्रास आए, तीसरे ओवर में भी एक्स्ट्रास काफी खर्चे घाटला बॉयज की टीम ने। सत्ताईस रन स्कोर का, 27 लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद पटकी हुई बॉल, देखना है कि क्या ये बॉल यहाँ पर सर के ऊपर से, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर उदयजीत आंडेल द्वारा। 1/4 ओवर भी दिया है, कोटे का एक बाउंसर डाल चुके हैं सर्वेश। वाइट बॉल, नियमों के अनुसार अगर एक और ऐसी गेंद डालते तो शायद अगली गेंद वो वाइट नहीं, नो बॉल करार दी जाएगी। बहरहाल फिलहाल 1/4 ओवर अंपायर ने वॉर्न किया है। एक्स्ट्रा 1 रन ऐड स्कोर कार्ड में, स्कोर बढ़ता हुआ 29-29 पर। अगला जो मैच खेला जाएगा अधिराज नेहरू 11 वर्सेस मुकाबला है जय त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े, 2 नवी मुंबई की टीम आमने सामने। इस बीच स्क्वायरले के ऊपर से एक हवाई हल्ला, कमाल का शॉट खेला है राहुल यादव ने अपने बल्ले से और सिक्सर की मदद से आधा दर्जन रनों का इजाफा होता हुआ टीम में। टीम का स्कोर पहुंचा है 35, लॉस ऑफ 2 विकेट तलेगांव वाड़ी टीम। टॉस बॉक्स में जिस प्रकार यहां पर वर्णन किया था जयेश भोसले सर ने कि एक छोटी सी गांव की टीम, लेकिन आज एक मौका है बड़े स्तर पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े टूर्नामेंट में अपने हाथ छाप छोड़ने का, और वही कार्य अब तक करते हुए यहाँ पर तमाम खिलाड़ी। राहुल यादव के बैट से स्क्वायर लेग पर एक सिक्सर आया, टीम का स्कोर 35। ऑन साइड में इस बार स्ट्रोक खेला है, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी फंबल हुए, लेकिन सूरज पाटिल का एक अच्छा कॉल, नो रन यानी डॉट बॉल आया, रन लेने के लिए मना किया वहां पर सूरज ने। पहले ओवर में 7 रन, सेकंड ओवर में आए 19 रन। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में सर्वेश ने 9 रन खर्च किए एक्स्ट्रास पकड़कर। 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, हमने कहा था कि एक और अगर सर के ऊपर से गेंद गुजरेगी तो वो नो बॉल होगा और अगली गेंद होगी फ्री हिट। दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने नो बॉल डाला है बीमर के बाद। अगली बॉल है फ्री हिट, टीम का स्कोर है 36। मौका दे रहे आप बल्लेबाजों को यहां से बड़े स्ट्रोक लगाने का, उस पर ध्यान देना होगा घाटला बॉयज टीम को। फ्री हिट बॉल ऑन द राइट शॉट, गैप में खिलाड़ी कैच पकड़ा गया लेकिन फ्री हिट है, नॉट आउट होंगे वहां पर।
ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, रन आउट, ऐसे तहत पर ही आप फ्री हिट की गेंद पर बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। कैचेस अगर पकड़ा जाता है तो अदरवाइज बैट्समैन सेफ होंगे। और 1 रन पूरा किया राहुल यादव ने सिंगल के साथ, स्कोर पहुंचा है 37। 4 गेंदें डाल चुके अपने स्पेल में अब तक। फुल लेंथ बॉल था, हाफ वॉली की गेंद, गैप में ट्रेसर पुलट की तरह गेंद गोली की तरह गई है बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में। सूरज पाटिल ही इज ऑन फायर नाउ, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, चौका जड़ा यहां पर डीएस तलेगा वाडी टीम के लिए। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 41। डीजे पहुंचा अब 41 पर। आड़े बैट से इस बार खेला था, स्लॉक किया था, गेंद गया यहां पर स्क्वायर लेग रीजन में, डीप में खिलाड़ी है, 1 ही रन मिलेगा। ओवर कंप्लीट, 16 रन दिया यहां पर सर्वेश ने इस ओवर में। 3 ओवर के बाद प्रथम बैटिंग करती हुई टॉस हार के डीएस तलेगांव वाडी टीम का स्कोर है आफ्टर 3 ओवर 42 रन। सूरज पाटिल बैटिंग कर रहे हैं 210 के स्ट्राइक रेट से 22 रन पर, और राहुल यादव बैटिंग कर रहे हैं 9 पर, 7 गेंदें इन्होंने फेस की। टीम का स्कोर है 3 ओवर के बाद 42 रन। चलते डीजे की तरफ। ना मात्र ट्रॉफी 2025 हम देख रहे हैं। ऐसा प्रतियोगिता, ऐसा टूर्नामेंट कई टीमों के लिए एक सपने से बढ़कर है कि इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका एटलीस्ट मिल रहा है, और आज पहला दिन। और ऐसा टूर्नामेंट एक पुत्र की तरफ से, एक कहते वडील, एक पिताजी के लिए डेडिकेटेड टूर्नामेंट आज हमारे भी जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वर्गीय अनंत अन्ना साहेब मात्रे, उनके लिए यहाँ पर उनके बेटे की तरफ से ये टूर्नामेंट डेडिकेट किया गया है, समाज सेवक सूरज अनंत मात्रे साहब की तरफ से। चौथे ओवर में नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है, डाउन द लेग, वाइड होगा डेफिनेटली। सागर आए घाटला बॉयज टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। चौथा ओवर, 42 रन हुआ है स्कोर। सूरज स्ट्राइक पर, हाफ वॉली बॉल था, ड्राइव किया, तेज गति से गेंद गया गैप में। अक्सर जितनी गेंदें आज सूरज पाटिल ने खेली है, अमंतर तौर पर गैप में बॉल गया है, गैप में गेंद गया तो कहीं ना कहीं चौका मिल जाएगा यहां पर। चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। सूरज पाटिल आइकॉन खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं और कमाल की बैटिंग करते हुए टीम के लिए। 47 टीम का स्कोर पहुंचा है। एक और यंगस्टर गेंदबाज को यहां पर मौका मिला है घाटला बॉयज की तरफ से गेंदबाजी करने का चौथे ओवर में। इस बार टैप किया था, बैकफुट पर खेला, स्ट्रोक को 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 48 पर। ग्रामीण फॉर्मेट से पहला अर्धशतक आया दारावे के विशाल बोईर के बल्ले से, 16 गेंदे 54 रनों की पारी। एज ए आइकॉन जिनके बैट से अर्धशतक आया है यहाँ पर मुलेखंड के जीवित मात्रे, जिन्होंने दमदार अर्धशतक लगाया, मैन ऑफ द मैच बने सेकंड मैच में। और इस मैच में एज ए आइकॉन सूरज पाटिल भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हुक किया था, 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है। टीम का टोटल स्कोर 49 पर। जिस टीम का पहले राउंड में सर्वाधिक स्कोर, हाईएस्ट स्कोर होगा एज अ टीम, उस टीम को यहां पर बाय मिलेगा और आखिरी मैच वो टीम खेलेगी सेमीफाइनलिस्ट की विजेता टीम के साथ आज के दिन। कमाल की बैटिंग कर रहे सूरज पाटिल, 28 पर खेल रहे नाबाद। बाउंसर का सही इस्तेमाल, गति जो थी थोड़ा सा कम पेस रखा था, फिंगर रोल किया था। यंगस्टर है और समझदार बॉलिंग कर रहे हैं, स्मार्ट बॉलिंग सागर द्वारा। चलिए, बैटिंग टीम ने यहां पर रिव्यू की मांग की हाइट के लिए, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से यहां पर फेयर डिलीवरी का निर्णय।
3 कैमरे इस टूर्नामेंट में रखे गए और दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य हो जाएगा, इतनी अच्छी क्लैरिटी है cricklive.in टीम के द्वारा। रिव्यू जो लिया था बैटिंग टीम का सक्सेस होता हुआ और वाइट बॉल फेयर डिलीवरी के डिसीजन को यहाँ पर चैलेंज किया था और सफल हुआ है रिव्यू। और इस सिंगल के साथ अर्धशतक टीम का पूरा होता हुआ। अभिनंदन टीम डीएस तलेगांव वाडी टीम, 50 रन टीम का पूरा होता हुआ। व्हाइट बॉल के बाद ये आता हुआ डॉट बॉल, सबमरीन डिलीवरी, उतनी गेंद बाउंस हुई नहीं है, टप्पा खाने बाद गेंद नीचे। नेक्स्ट मैच इसके बाद अधिराज 11 नेरुलगांव वर्सेस मैच होने वाला है जय त्रिंबकेश्वर बोनकोड़े के बीच। इस बार शॉर्ट ऑर्म पुल किया था, गैप में गेंद गया और ये मेरे ख्याल से नाराज वहां पर फील्डर से चौका मिलेगा। ये खिलाड़ी अनोखा है, सूरज पाटिल के बैट से आता हुआ चौका है, कमाल की टाइमिंग, अनदर बाउंड्री। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर इस बीच 54 रन, 32 पर जा पहुंचे सूरज पाटिल। और खासतौर पर पनवेल परिसर से आज नवी मुंबई में क्रिकेट खेलने आए और यहां पर भी अपने क्लास की छाप छोड़ते हुए एज अ आइकॉन इनका चयन क्यों किया गया टीम में वह दिखाते हुए सूरज पाटिल 32 पर बैटिंग कर रहे, मात्र 15 गेंदे इन्होंने फेस किए। एज अ आइकॉन जीवित मात्रे के बैट से अर्धशतक आया, जो टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक था। पहला अर्धशतक ग्रामीण फॉर्मेट की तरफ से कहते हैं ग्रामीण प्लेयर द्वारा विशाल बोईर ने लगाया, 54 रन उनके बैट से आए थे। आखिरी बॉल शुभम का ओवर द विकेट, सागर माफ करना, और इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, 1 रन। कमाल का ओवर एज अ यंगस्टर खिलाड़ी नेतृत्व कर रहे थे टीम की तरफ से और सागर ने सिर्फ 13 रन खर्च किया है, तारीफ करने की गेंदबाज की। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर के बाद बैटिंग करती हुई टीम डीएस तलेगांव वाडी टीम का स्कोर है 55। रेडी रहा, एज पर रूल इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही सांगितलं होतं आपण टॉस करणार आहोत। त्यांच्या समोर असेल टीम अधिराज 11 नेरुलगांव, म्हणजे 2 नवी मुंबई की टीम। यस, हमने पहले अनाउंसमेंट किया था कि आज ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर हमारे एसएन ग्रुप धारावे आयोजकों की तरफ से भोजन लंच यहाँ पर रखा गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाकर लंच का आनंद ले सकते हैं। स्टेज के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ लंच का बंदोबस्त किया गया आयोजक की तरफ से, खिलाड़ियों दर्शकों के लिए लंच का बंदोबस्त किया गया, आप लंच कर लीजिए। अभी लंच कर लीजिए, उसके बाद शाम के समय में यहाँ पर साइकिल जीतने का भी मौका है, क्योंकि 50 में से किसी एक लकी दर्शक को यहाँ पर लकी ड्रॉ के तहत उससे साइकिल दिया जाएगा। कौन सा लकी यहाँ पर दर्शक होगा, ऑफिशियल्स के लिए नहीं है ना खिलाड़ियों के लिए। चलिए, भोजन का बंदोबस्त यहाँ पर काउंटर लग चुका है खाने का, खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए यहाँ पर भोजन रखा गया, आप जाकर भोजन कर सकते हैं। हर्षल आए आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए, थोड़ा सा स्पीड अप करना, टाइम काफी व्यतीत किया जा रहा है। तेरह रन का पिछला ओवर था, आखिरी ओवर है। अब कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में हम उम्मीद यही रखते कि रन्स भी आएंगे, विकेट्स भी गिरेंगे, डेथ ओवर कहते। और बॉलिंग करने आए हर्षल, एक और यंगस्टर का इस्तेमाल। स्ट्राइक पे है सूरज जो बैटिंग करे 33 पर, 17 रन दूर है अपने अर्धशतक से। टीम का स्कोर 55। लोअर फुल टॉस बॉल, टॉप एज, और मेरे ख्याल से नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगा। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते हुए दौड़ कर डीप में से 2 रन का कॉल, इजिली 2 रन पूरा करेंगे। 35 पर जा पहुंचे सूरज पाटिल, टीम का स्कोर है 57। लास्ट ओवर ये पहली पारी का। इसके बाद जो टॉस किया जाएगा, अधिराज 11 नेरुल वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा जय त्रिंबकेश्वर बोनकोड़े। 2 नवी मुंबई की ग्रामीण टीम आमने सामने अगले मैच में उतरेंगे। कैच की संभावना, कैच होना चाहिए। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी ने कैच को ड्रॉप कर दिया है, कपिल थे और कपिल ने यहां पर कह सकते हैं गलती कर दिया। कैच किसका छोड़ा आपने देख सकते हैं। पहले इससे पिछले मैच में भी अक्षय पवार का कैच 35 रन पे छूटा था। 47 रनों की उन्होंने पारी खेली, सावले के अक्षय पवार,
और उसके बाद इस मैच में 35 पर ही कैच छूटा है सूरज पाटिल का भी। वाघोली के सूरज पाटिल 59, टीम का स्कोर 37 पर खेल रहे। अगली गेंद वेल बोल्ड, पड़ने के बाद हल्का सा नीचे रहता हुआ बाउंस कम हुआ, वही देख रहे हैं वहां पर सूरज की गेंद उछली क्यों नहीं। बढ़िया कमबैक किया हर्षल ने। आखिरी ओवर घाटला बॉयज की तरफ से डालने आए। डेथ ओवर में 3 गेंदों का खेल बाकी, 59 रन टीम का स्कोर। ओवर द बॉल रेड खेलने का प्रयास था, गेंद गया यहाँ पर वाइडिश यानी लॉन्ग ऑन रीजन में। 2 की कॉल है, स्ट्राइक लेना चाहते हैं, स्ट्राइक ले दौड़ते हुए रनआउट का चांस, लेकिन मेरे ख्याल से आराम से पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज दौड़ा, डेंजर एंड पर खुद सूरज पाटिल थे। थ्रो जो था बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 61। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रही यहाँ पर डीएस तलेगांव वाडी टीम का। सूरज पाटिल 39 पर बैटिंग कर रहे, 2 गेंदे बाकी इस पूरे पारी में और अर्धशतक से 11 रन दूर है। 61 टीम का स्कोर। अगली गेंद हर्षल, ओवर द विकेट, पटकी हुई बॉल यहाँ पर हुक किया है, टाइमिंग बेमिसाल और प्योर क्लास दिखाते हुए ऑलमोस्ट अर्धशतक के करीब पहुंचे अब सूरज पाटिल। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 45 पे उनका व्यक्तिगत स्कोर, टीम का स्कोर है 67। देखिए नाम क्या है इनका, सूरज पाटिल। बादल पूरी तरह छाया हुआ है आसमान में, लेकिन ये सूरज फिर भी चमक रहा है। यही खासियत है सूरज पाटिल की, चमकता हुआ सूरज क्लाउडी वेदर में भी। 45 पर बैटिंग कर रहे, टीम का स्कोर 67। आखिरी बॉल डिलीवर करेंगे हर्षल अपने टीम की तरफ से। स्ट्राइक है यहां पर सूरज पाटिल के पास, 5 रन दूर अर्धशतक से। स्लोअर 1 बॉल, फ्लैट शॉट खेला है, गैप पे खेला है और 49 नाबाद रहेंगे। बैटिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां सूरज पाटिल के लिए। व्हाट अ नॉक। शुरुआत में विकेट्स गिरा, रन पहले ओवर में बने, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की बैटिंग की। चौके छक्के लगाए यहां पर, छक्के छुड़ाए गेंदबाजों के और 49 नॉट आउट यहां पर जा रहे वापस सूरज पाटिल। और टीम का स्कोर हुआ है 71। 72 का यहां पर लक्ष्य रखा गया है घाटला बॉयज टीम के लिए, लेकिन आंकड़े भी देखने होंगे। चलिए लंच काउंटर ओपन हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के यहाँ पर लंच बंदोबस्त किया गया एसएन ग्रुप धारावी के माध्यम से, तो आप जाकर भोजन कर सकते हैं। जय भोसले सर, एक और आंकड़े भी है, जिस टीम के बल्लेबाज अर्धशतक से 1 या 2 रन दूर रहे उस टीम मैच जीती नहीं, और जो टीम ने अर्धशतक लगाया वो टीम मैच जीती है। जैसे विशाल बोहिर, जीवित मात्रे, अक्षय पवार 47 नॉट आउट थे और यहां पर 49 नॉट आउट है। चलते टॉस की तरफ, 2 कैप्टन अवेलेबल है। टॉस सडिया, चला आयोजक सूरज अनंत मात्रे साहेबांचा शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। चला अधिराज 11 नेरुलगाव चे कॅप्टन जयेश आणि त्यांच्या समोर चला बोनकोडे टीमचे कॅप्टनला हा शेवटचा कॉल असेल, प्लीज टॉस साठी लवकर या। आपले आयोजक सूरज दादा यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। चला बोनकोडे टीम, शेवटचा कॉल असेल। अभिजीत महापती चुटकी किंवा कुठलाही प्लेयर असेल टॉस साठी या, टॉस करून घ्या। विघ्नेश पाटील जे कॅप्टन आहे बोनकोडे टीमचे, यांना विनंती असेल टॉस साठी लगेच या, शेवटचा कॉल असेल। जे आपले आयोजक आहे सूरज दादा पाटील, सूरज दादा मात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। सूरज अनंतजी मात्रे साहेब, बोनकोडे वर्सेस नेरुलगाव असा होणारा सामना, पुढची मॅच। सूरज दादाच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। कॉल कोण देणार? ओके, नेरुलगाव। हेड इज द कॉल एंड इट्स अ हेड। टॉस का बॉस यहाँ पर, म्हणजे टॉस जिंकला नेरुल टीम। काय निर्णय असेल? 5 ओव्हरची मॅच असेल, सकाळपासून तुम्ही मॅच बघितलाय, निर्णय काय असेल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलाय। स्पर्धा कशी वाटते? जे आयोजक एसएन ग्रुप धारावे सूरज दादा तर्फे ही आयोजन केलेली स्पर्धा, मला वाटतं नवी मुंबईमध्ये पहिल्यांदा असं स्पर्धा आहे की बाईक ठेवली पावसाळी स्पर्धामध्ये। आयोजकांबद्दल काय सांगणार? आयोजन तर खूप छान आहे, आम्हाला संधी दिली त्याच्याबद्दल धीरजाचे धन्यवाद। चालेल, थँक्यू सो मच। आमच्यासोबत विघ्नेश आहे जे नक्कीच आमच्याशी बोलणार। विघ्नेश, जर तुम्ही टॉस जिंकलं असतं तर काय केलं असतं? फिल्डिंगच केली असती, तर आम्ही बॅटिंग आले आता प्रयत्न करू जास्तीत जास्त धाव मारायचा। सकाळपासून तुम्ही पण स्पर्धा बघितली असेल, पाऊस सध्या बंद आहे,
मग किती धावपर्यंत जायचा प्रयत्न असेल? 80+ करण्याचा प्रयत्न असेल. 80+. स्पर्धा कशी वाटते? बाईक पण आहे, सायकल पण या स्पर्धेमध्ये, प्रेक्षकांसाठी पण लकी ड्रॉ आहे सायकल, आणि भरपूर चांगली स्पर्धा. मला वाटतं नवीमध्ये खूप कमी अशी स्पर्धा होत असेल. काय सांगणार स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे आणि नवी मुंबईत प्रथमच रबर बॉलला बाईक म्हटलं तर खूप चांगली स्पर्धा आहे. चालेल, थँक्यू सो मच. हे होते विघ्नेश पाटील, जे कॅप्टन आहे बोनकोडे टीमचे. जरी टॉस हरले, त्यांचा प्रयत्न हाच आहे की पहिल्या इनिंगमध्ये चांगला धावा करू. आपण टॉस जिंकलाय अधिराज 11 नेरुलगाव टीमने आणि त्यांचा निर्णय आहे की आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षक करणार. थैंक यू सो मच. तो जैसे ही सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जोड़ेंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी, कोकण, पूरे महाराष्ट्र में जिनका आवाज़ हम सुनते हैं हमारी मातृभाषा मराठी में, आज कहीं ना कहीं इस मैदान पे पहली बार आए हैं और जैसे ही आए अपने मधुर कमेंट्री के जरिए जिन्होंने छाप छोड़ी है, मिस्टर जयेश भोसले सर कमेंट्री बॉक्स में आएंगे सेकंड इनिंग में. तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए cricklive.in. शेष पांचाळ टीम कॅप्टन घाटला, एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्यापर्यंत येणं गरजेचं राहील. सचिन काटकरला आपण पाहतो स्ट्रायकिंग वरती. सूरज पाटील याच्या हाती चेंडू सुपूर्द करण्यात आला आहे. आघाडीची जोडी दोन आयकॉन एकामेकाच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतील. स्ट्रायकिंग वरती सचिन काटकरला आपण पाहत आहोत. सामन्याला सुरुवात 72चा पाठलाग करायच्या रन्स चेसला इथून सुरुवात होत असताना पाहायला मिळत आहे. तळेगाववाडी संघ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. टीम कॅप्टनने आवर्जून या गोष्टीचा उल्लेख केला होता की आमच्यासाठी टॉस हा डझंट मॅटर. हा बॉल जिथे मात्र घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना पाहायला मिळतो आहे. हर्ष शिगवन आणि त्याच्या साथीला मैदानाच्या आतमध्ये आपण सचिन काटकरला पाहत आहोत. हर्षल शिगवन आणि त्याच वेळेला सचिन काटकरी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली आहे. हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, लोअर फुलटॉस बनवला. पुन्हा एकदा घोषांकित क्षेत्रामध्ये सचिन काटकर. पहा गोलंदाजी ज्या रीतीची होती ना, चेंडूच्या मेरिट वरती बॅटिंग करत असताना आपण सचिन काटकरला पाहत आहोत. सूरज पाटील केडीएच वाघिलीवाडा या गावाचा एक स्टार खेळाडू गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतो आहे. आज कुठे ना कुठेतरी अर्धशतकाची त्याची अपॉइंटमेंट चुकीची झाली होती. बोरले गावचा चॅम्बो मैदानाच्या आतमध्ये जिथे बॉल वरती येत असताना पाहायला मिळाला होता. प्रफुल्ल पाटील जिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना त्याच्याकडून काही अंशी चुकीची गोष्ट घडत असताना पाहायला मिळाली. 24 लाईव्ह इव्हेंटसाठी हे कामकाज तो नेहमीच करत असताना पाहायला मिळत असतो. तो प्रफुल्ल पाटील अर्थात चॅम्बोला आपण पाहतोय. यावेळेचा कमी गतीचा बॉल, वळण घेणारा, व्हेरिएशन पहा किती चांगला आहे. कसलेला एक मुरलेला खेळाडू म्हणून सूरज पाटीलकडे पाहिलं जात आहे. खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर विख्यात, ख्यातनाम, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित असा खेळाडू. यावेळेला लोअर फुलटॉस ऑन साइडला हर्ष पाठवला चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर. उत्तुंग आकर्षक षटकार. ती बॉल तुम्ही द्याल ना तर घाटलाचा कोणताही बॅटर सोडणार नाही. यावेळेला सरळ बॅटने वाईड इस्ट लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हर्ष बॅटमधून क्लासिकल अंदाजामध्ये षटकार. शिगवनच्या बॅटमधून निघणारे 2 बॉल 2 उत्तुंग षटकार. क्रिकेटचा दर्जेदार खेळ त्याने इथे दाखवलेला पाहायला मिळालाय. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. या स्पर्धेने मापदंड ओलांडली आहेत. खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं तितकंसं कमी आहे. आदरणीय सूरज अनंत म्हात्रे साहेब, या स्पर्धेमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षक वर्गासाठी जेवण ठेवण्यात आलंय. सायंकाळी घरी जात असताना पुन्हा खाली जाऊ नका. जाताना लकी ड्रॉ, तुम्ही जर का भाग्यवान विजेते असाल तर सायकल तुम्हाला मिळणार आहे. परंतु कूपन घेण्यासाठी कोणत्याही खेळाडूने आपल्या नावाची नोंद करू नका, कारण खेळाडूंसाठी या स्पर्धेने प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट साठी बाईक आणि एक सायकल देखील ठेवली आहे. कमी गतीचा बॉल पडल्यानंतर वळण घेतोय. थेट यष्टिरक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळतो आहे.
उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज अनेक भरघोस पारितोषिके या स्पर्धेमध्ये आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती शार्दूल. पुन्हा एकदा हा चेंडू दिशाहीन राहतोय. इथे गोलंदाजाला दंडित करण्यात येईल. एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त धाव. एक वजनदार असा कर्णधार गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतो आहे. खरं तर या मॅच मध्ये पकड मजबूत करण्यासाठी पूर्वार्धामध्ये जी बॅटिंगची हायलाइट्स आपण सूरज पाटीलची पाहिली होती. 49 धावा नॉट आउट त्याच्या बॅटमधून आल्या. यावेळेला देखील कमी गतीचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर ठेवण्यामध्ये सक्षम राहिला गोलंदाज. टप्प्यावरती चांगल्या रीतीने प्रभुत्व पाहायला मिळालं. ज्या गोष्टीची मी चर्चा करत होतो, या आकर्षक सायकल तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत. ही बाईक टीव्हीएसची या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. यावेळेला ऑन साइडला केलाय. उंची जास्त आणि लांबी देखील तितकीशी. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. सचिन काटकरचा वार. सारेसगार. चेंडू सीमारेषा पार षटकार. सचिनजी मुंडे आणि बंटीजी तांडेल क्रिक लाईव्हचं मी विशेष करून कौतुक करेन. समालोचक ज्या वेळेला ज्या गोष्टीचा उल्लेख करतो ती बाब तुम्हाला स्क्रीनवरती येते ना, त्यावेळेला नेहमीच सहाय्यकारक राहते. उजव्या यष्टीच्या बाहेर कबर्सला खेळण्याचा प्रयत्न. डीप एक्स्ट्रा कबरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. आउटफील्ड त्या ठिकाणी फास्ट पाहायला मिळत आहे. लश ग्रीन आउटफील्ड आहे. खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा आपण हनगाव इथे आनंद लुटतो आहोत. आणि या ग्रासी आउटफील्ड मध्ये चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं होतं. 24 धावा धावफलकावरती आहे. शार्दूल गोलंदाजी करत असताना आपण पाहत आहोत. हर्षल स्ट्राईक एंडवरती आहे. तिसरा बॉल. यावेळेला टोला लागलाय. प्रफुल्ल पाटील चेंडूच्या खाली येतोय. त्याने आपला हजर जबाबीपणा चांगल्या रीतीने दाखवलाय. आपली उपयुक्तता किती चांगली आहे संघासाठी त्याने दाखवली. झेल टिपला. फलंदाज हर्षल बाद. फलंदाज बाद. पहा, एक गोष्ट आवर्जून मी लक्ष वेधेत. फुटबॉलचं जे क्रीडांगण आहे ना, तिथे बसलेल्या खेळाडूंच्या माहितीसाठी जेवणाचे पॅकेज घेऊन त्या फुटबॉलच्या क्रीडांगणगरीवरती जाऊ नका. तुम्ही जेवण जेवा, तेही टेनिस क्रिकेटच्या या मैदानाच्या शेजारी. नवीन बॅटर मैदानावरती आपण सागरला पाहत आहोत. आणि निर्धाव चेंडू येत असताना पाहायला मिळतोय. पहा, सर्वांना एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट मी करतोय. सर्वांसाठी मुबलक प्रमाणावरती जेवण आहे, परंतु ते जेवणाचे पॅकेज घेऊन तुम्ही फुटबॉलच्या मॅचेस चालू आहेत तिथे कृपया जाऊन बसू नका. या गोष्टीकडे आपण लक्ष वेधूयात. 24 धावा धावफलकावरती. 2 षटकांचा खेळ संपला. 24-1. प्रसाद धनावडे यांनाही आपण आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित झालेले पाहत आहोत. घाटला गाव म्हटल्यानंतर अनेक खेळाडू या घाटला गावाने दिले. त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने या मैदानाचाही विशेष कौतुक मी करेन. ज्या घाटला गावातील गावदेवी मैदान, ज्या मैदानावरती सर्वाधिक बिझी मैदान म्हणून घाटला गावाच्या मैदानाला पाहिलं जातं. अनेक खेळाडू त्या मैदानावरून येत असताना पाहायला मिळाले. धावफलकावरती 24 बनल्यात. एक फलंदाज बाद. येणारे 18 बॉलचा खेळ शेष आहे आणि 18 बॉल मध्ये जिथे विजयासाठी 48 ची गरज. 18 चेंडू आणि 48 धावा. सागर आणि सचिन काटकरी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहोत. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले गोलंदाजीमध्ये फेरबदल करण्यात आले. गोलंदाजी मार्कवरती कृष्णा. पहिला बॉल कृष्णाचा हॅमंड केला. ऑन साइडला केला. काउक कॉर्नर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक जिथे तैनात पाहायला मिळतो आहे. एक सिंगल आली आहे. आनंदला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. सिंगल आली. संघाची धावसंख्या 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 47 ची गरज. 17 बॉलचा खेळ शेष आहे. क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आज आपण पाहतो आणि अनुभवतो आहोत. यावेळेचा बॉल इथे दिशाहीन राहिलाय. सचिनजी गिरी आपण खऱ्या अर्थानं पाहिलं ना, जीवित मात्रेने या स्पर्धेचं कौतुक आवर्जून केलं.
पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट, त्यामध्ये प्रेक्षक वर्गाला खेळाडूंसाठी जेवण, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी बाईक, आकर्षक सायकल लकी ड्रॉ मध्ये दिली जाते. याहून आधी काय हवं पहा, या स्पर्धेने इत्तमभूतपणे या साऱ्या गोष्टींचा आयोजनाच्या बाबतीमध्ये अगदी आपण पाहिलं ना तर वरचढ असं आयोजन आपण पाहत आहोत. सर्व गुण संपन्न असं आयोजन. आणि यामागे एक गोष्ट आवर्जून पाहायला मिळते, ती आहे एस एन ग्रुप, ती आहे संपूर्ण धारावे गावातील हे खेळाडू. कारण धारावे गाव सर्वाधिक जास्त स्पर्धा ग्रामीण स्तरावरती खेळतात, तिथलं आयोजन त्यांना ठाऊक असतं, नियोजन कसं असतं या साऱ्या गोष्टी ठाऊक असतात. आणि याचंच कारण की काय, आज आपल्या स्पर्धेमध्ये आपण काय देऊ लागतो या गोष्टी महत्वाच्या राहिल्यात. बाची लिडिंग एज घेतली आहे चेंडू हवेमध्ये, सूरज पाटीलने कॉल दिला, इट्स माइन, तो दूर राहिला झेलापासून. धावा इथे 2 कंप्लीट होत असताना पाहायला मिळाल्यात. सचिन काटकर मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहणं ही बाब पथ्यावरती पडेल का, कारण अजूनही पाहिलं ना तर कपिल सारखा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये, कपिल खाडे सारखा मैदानाच्या आतमध्ये लांब लचक षटका ठोकणारा बॅटर येणं बाकी आहे. या खेळाडूला खेळावं लागणार आहे. आपल्या रिपिटेशनला, आपल्या नाबाला साजेसा खेळ करून दाखवा लागणार आहे. कारण बंड्या बॉईज या टीम मध्ये या खेळाडूने खुल्या गटाचं क्रिकेट अनेक वर्ष खेळताना पाहायला मिळालं. अनेक आयकॉन खेळाडू म्हणून स्पर्धा त्याने गाजवलेला पाहायला मिळाला. तो बॅटिंग करतोय सचिन काटकर. 15 बॉल 43 ची गरज. आडवा बाटणे ऑन साइडला पॅरलल फ्लॅट, चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, षटकार. गिव्ह व्हेरी मच जीबी साऊंड अँड सर्व्हिसेस. जीबी साऊंडच्या माध्यमातून मंत्रमुग्ध करणारे संगीत आपण ऐकतो आहोत. षटकार आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. बॅटिंगचा क्लास आपण पाहतोय, सचिन काटकरचा बॅटिंगचा क्लास. इथे बॅटिंग झक्कास होत होती, परंतु इथे कॅच देखील ड्रॉप झालाय. हे विसरून चालता कामाने पूर्वार्धामध्ये 35 धाव संख्येवरती सूरज पाटीलचा झेल सुटला होता. त्याने 49 धावांची खेळी केली. या मॅच मध्ये झेल निसटलाय. फलंदाजी करत असताना सचिन काटकरचा जीवदान मिळाला त्याला. सामन्यामध्ये कलाटणी येईल का, हा कॅच होणं फार गरजेचं होतं. 13 बॉल 35 ची आवश्यकता राहिली या सामन्यामध्ये. विविध कॅमेरा अँगलने या साऱ्या गोष्टी इथे दाखवण्यात येतात, एक्सप्रेशन दाखवण्यात आले. कॅच सुटल्यानंतर त्या क्षेत्ररक्षकाचे त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव आपण पाहिले होते. मैदानाच्या आतमध्ये महत्वाचं राहील आपलं डेडिकेशन, कारण आपल्याला मिळालेल्या या संधी आपण या मैदानावरती उतरलेलो आहोत. तिथे या संघाच्या 9 मध्ये आपल्याला जागा मिळाली आहे, कारण 2 आयकॉन आहेत. यावेळेचा बॉल डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आलाय. गावातील 9 खेळाडू, 2 आयकॉन खेळाडूंशी हे संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरले आहेत. एक सिंगल येत असताना पाहायला मिळते. या षटकामध्ये कम खर्च आणि जादा चर्चा या स्वरूपाचं षटक राहिलं. या षटकामध्ये धाबा थांबवण्याचा प्रयत्न करत असताना आपण कृष्णाला पाहिलं. धाबा आल्या त्या एकंदरीत या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 14, पहिल्या षटकामध्ये 15, दुसऱ्या षटकामध्ये 9, येणाऱ्या 38 धावा धावफलकावर ते 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर येणारे 12 बॉल 34 ची गरज, 12 चेंडू आणि 34 ची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये आणखीन एक फेरबदल करण्यात येतो. एक छोट्या चणीचा असणारा गोलंदाज अमितला आपण पाहत आहोत. हाईट कम फाईट ज्यादा अमीरला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क मध्ये दाखल होत असताना. षटक क्रमांक 4, 12 बॉल 34 ची आवश्यकता. अमीर गोलंदाजी मार्क मध्ये दाखल झालाय. रसायनी विभागातील लोधिवलीच्या शेजारी असणार एक छोटस गाव तळेगाव वाडी. आज या विभागामधून येत असताना या रसायनी विभागाचं नाव मोठं करण्याचा प्रयत्न या
गावाने निश्चित करण्याचा असेल. हा बॉल खाली राहिला होता, सुरेश पाटीलच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा येत असताना पाहायला मिळाला. 11 बॉल 34ची आवश्यकता. पूर्वार्धामध्ये प्रफुल्ल पाटीलने तितकासा इम्पॅक्ट पाडू शकला नव्हता. चांगली बॅटिंग त्याच्याकडून झाली नाही, परंतु चांगला झेल त्याने बाउंड्री लँडवरती टिपलाय. ज्या गोष्टी झाल्यात ना त्यांना विसरून आपण मैदानाच्या आतमध्ये उतरायचं असतं. यावेळेचा बॉल सचिन काटकर सेट ऑन फायर. शो मस्ट गो ऑन. ठोकला त्याने षटकार. आणि 28ची आवश्यकता राहिली. सचिन काटकर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. पूल त्याचे चांगले पाहण्याजोगे राहिलेत. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न, इथे सिंगलचा प्रयत्न करण्यात आला होता. सचिन काटकर इंटरेस्टेड नाही आहे सिंगल घेण्यासाठी. तो डील करतोय केवळ षटकार आणि चौकारांमध्ये. मोठी फटकेबाजी तो करत असताना पाहायला मिळालाय. कारण मैदानाच्या आतमध्ये त्याने जी काय बॅटिंग केली आहे ना, जणू काही लाइटिंगच लावली आहे षटकार आणि चौकारांची. धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. 9 बॉल 28ची आवश्यकता असताना सचिन काटकर, माहुल आणि घाटला यांचे ऋणानुबंध याही मॅच मध्ये पाहायला मिळतात. यावेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, शरीरभेदक मारा, शरीरावरती चेंडू आदळलाय. 8 चेंडू आणि 28ची आवश्यकता. पुढचे 2 बॉल फार महत्वाचे राहणार आहेत. सचिन काटकर या 2 बॉल वरती काय करतो ना हे पाहणं गरजेचं राहील. कारण 2 चेंडूचा खेळ आहे. या षटकातील शेष फटके येतील का विशेष हे पाहणं तितकंच गरजेचं राहील. यावेळेला ऑन साइडला केला सचिन काटकर. केवळ एकेरी धाव. आहे. 7 बॉल 27ची आवश्यकता. सामना आता दूर चाललाय की काय? अमीर या छोट्या चणीचा असणाऱ्या गोलंदाजाने इम्पॅक्टफुल गोलंदाजी केली आहे. इथे सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि अशा परिस्थितीमध्ये डायरेक्ट हिट केलाय. व्हॉट अ थ्रो! डायरेक्ट हिट, सुपर हिट राहिलाय. फलंदाज क्रमांक बाद होईल तो दुसरा. सचिन काटकर बॅक टू द पॅव्हेलियन. दोन फलंदाज बाद झाले. 6 बॉलचा खेळ शेष राहिलाय. सर्वेश पांचा टीमचा कॅप्टन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. येणारे 6 बॉल आणि विजयासाठी आवश्यकता आता मात्र राहिली आहे ती 27 धावसंख्येची. मैदानाच्या आतमध्ये आपण राहुल यादवला पाहत आहोत. यावेळेला खोलात टाकला, परफेक्ट यॉर्कर. फलंदाज होतोय सर्वेश पांचाळ बाद. प्रीतम मस्केची मला आठवण होते. मोनिश म्हात्रे असतील किंवा मग अगदी आपण पाहिलं ना तर काही दिवसांपूर्वी एक रील सध्या सर्वाधिक जास्तीची व्हायरल झाली, त्यामध्ये असणारे विनय शेट्टे. पुढचा बॉल
5 बॉल 27 ची आवश्यकता. कपिल खाडे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. सामन्याची केवळ आता औपचारिकता शेष राहिली जर का लिगल डिलिव्हरी झाला तर, कारण इथून धावा चेस करणं आता ही बाब सोपी राहिलेली नाही. 4 बॉल आणि विजयासाठी जिथे अजूनही 26 ची आवश्यकता राहिली आहे. सामन्यामध्ये पकड मजबूत केली होती. सचिन काटकर जदवर बॅटिंग करत होता. यावेळेला बॅटचा टोला लागला. समोरच्या दिशेने खेळत वायडीस लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येत असताना पाहायला मिळतो आहे. एक सिंगल पेक्षा जास्तीचं काही नाहीये, एकापेक्षा जास्तीचं काही पाहायला मिळालं नाही. प्रसाद दनावडेने आज आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून घाटला संघा समवेत पाहिलं. कमी गतीचा बॉल लपेटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सागर प्रयत्न चांगले करतोय परंतु त्याला तितकंसं यश आलेलं नाहीये. धाव मिळते ती केवळ एक औपचारिकता केवळ बाकी आहे. 2 बॉलचा खेळ शेष आहे. 24 ची आवश्यकता. कपिल खाडे स्ट्राईक एंड वरती आहे. चला नेक्स्ट मॅच. टॉस देखील झालाय. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आम्ही आपलं लक्ष वेधतोय की बी रेडी. लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये आपण दाखल व्हायचं आहे याच्याकडे लक्ष वेधूयात. एका बाजूला अधिराज इलेव्हन नेरुळगाव आणि जय त्र्यंबकेश्वर बोनखुडे दोन्ही टीम कॅप्टन तयार रहा. मॅच फिनिश झाली आहे. सामना इथे जिंकला. 23 धावेने ही मॅच इथे जिंकली आहे. ती अर्थातच आपण पाहत आहोत DS तळेगाववाडी या टीमने, अर्थात राजिक वॉटर सप्लाय 11 DS तळेगाववाडी या टीमने हा सामना इथे जिंकलाय आणि घाटला बॉईज घाटला या टीमला इथे परास्त करण्यात येत असताना पाहायला मिळते. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच या इन्व्हाइट करूयात सूरज पाटील. या पण इन्व्हाइट करूया सूरज पाटील. 49 धावांची खेळी त्याने साकारली आणि धावांचा डोंगर उभा केला. तो घाटला 11 घाटला या टीम समोर. 22 बॉल 49 धावांची खेळी साकारणारा सूरज पाटील प्लेअर ऑफ द मॅच. डोंगर